बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर चीनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। ये चीनी कहाँ गई और क्या हुआ इस चीनी के साथ, ये जानने के लिए आज हमने मुल्क के मुमताज़ और उभरते हुए कालम नगार और रोज़नामा पाकिस्तान के जनरल मैनेजर ऑपरेशन जनाब चौधरी मोहम्मद फ़ारूक को दावत दी है। वो माहिर हैं इन मामलात के, चीनी के भी माहिर हैं, मईशत के भी माहिर हैं और इंटरनेशनल जो हमारे कवानीन हैं उस पर भी गहरी दस्तश रखते हैं। सियासी भी काफ़ी जो है वो अच्छे कालम उन्होंने लिखे हैं, उन पर नज़र रखते हैं। तो चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, ये चीनी किधर गई, कहाँ गई चीनी, बहरान क्यों पैदा हुआ? चीनी क्या, आप कोई चाइना में जो बसने वाले बाशिंदे उनकी बात कर रहे हैं चीनी की, कि वो चीनी कहाँ चली गई, चीनी कहाँ है, या कोई और सवाल है? चौधरी साहब, मैं चीनी बाशिंदों की बात नहीं कर रहा, मैं शुगर की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में शुगर इस वक्त 200 से जायद उसकी कीमत पर केजी होगी। ये किधर गई चीनी? ज़राई मुल्क है। चीनी की बात कर रहे हैं ना आप, मुझे तो लगा पता नहीं आप कोई चाइना के लोगों की बात। अच्छा, चीनी कीमत साहब जो है ना, एक बहरान जो है ना मुल्क में एक शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इस वक्त इस मुल्क में दो ही मौजू हैं, एक चीनी है और एक बारिश से बरसने वाला पानी है। सही। चीनी और पानी का मिलाप भी आपस में बहुत गहरा है। दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर ही चीनी का कुछ जो है ना नतीजा निकलता है जी। अच्छा, दूसरी बात कर रहे हैं चीनी का जो बहरान है, हमारी तो अल्लाह से दुआ है ये जो बारिश का पानी है ये बाइस रहमत हो, और जो चीनी है ना इसकी जो ख़रीदारी है ये हुक्मरानों से इल्तिजा है कि बाइस जामन ना हो। अच्छा, अब आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि चीनी का बहरान क्यों पैदा हुआ। चीमा साहब, अक्टूबर 2011 में कमीना का इजलास होता है, उसमें यह कहा जाता है कि 5 लाख मैट्रिक टन चीनी इजाफी पड़ी है, इसको बरामद करने की इजाज़त दे दी जाए। इसी साल जून में और जुलाई में पहले 1,50,000 मैट्रिक तक चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर 1 लाख मैट्रिक तक चीनी एक्सपोर्ट की जाती है। अक्टूबर में कहा जाता है 5 लाख मैट्रिक तक चीनी और हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद है, इसको बरामद करने की इजाज़त दी जाए। 11 अक्टूबर 2024 को कबीना का इजलास होता है, कबीना के इजलास में यह मंजूरी दी जाती है कि 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाए। अच्छा, बज़ाहिर तो उस वक्त तो ये एक फैसला बड़ा ठीक लग रहा था, क्योंकि नवंबर में चीनी की नई पैदावार शुरू हो जाती है। सही। और यही था कि अक्टूबर में चीनी अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे चीनी ज़ाया हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इधर मुआदला है, नुकसान होगा। चले चीनी बरामद होगी, कुछ डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, कुछ उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें जो बात है एक बड़ी अहम है कि जब ये कबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी गई तो वहाँ इस बात को इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान मिल एसोसिएशन ने अंडरटेकिंग दी कि चीनी की कीमत जो है ना 140 रुपये से तजाविज़ नहीं करेगी। नहीं, मौजूदा जो एसोसिएशन के सदर ज़कात अशरफ उन्होंने दी। उस वक्त कबीना, देखो कबीना में तो एक वजीर आजम की एक कमेटी होती है ना, जिसमें वजीर होते हैं और उसके मुतल्लिका सेक्रेटरी होते हैं। कबीना का एसोसिएशन की तरफ से, मैं अंडरटेकिंग की बात कर रहा हूं, की तरफ से ये अंडरटेकिंग इंश्योर की गई, अंडरटेकिंग उन्होंने देनी है कि चीनी की कीमत 140 रुपये से तजाविज़ नहीं करेगी। सही। इस यकीन दहानी के ऊपर गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी। सही। और इसमें जो एक दिलचस्प या अफसोसनाक बात यह है कि उसमें यह लिखा गया कि 90 दिन के अंदर अंदर चीनी एक्सपोर्ट की जाए। सही। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर चीनी एक्सपोर्ट करनी तो 15-20 दिन के अंदर कर दी जाती। उसे जो खदशा पैदा हुआ ना कि 90 दिन के अंदर अंदर, अक्टूबर 11 को कबीना के इजलास में मंजूरी होती है और 12 अक्टूबर को वाह चीनी एक्सपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। वजारत सनतो पैदावार इनके एक दिन के अंदर अंदर ही, एक अगले दिन ही। वाह। ऐसे है कि जैसे गोरकंद कबर खोद के बैठा है, वो मरीज का वेंटिलेटर से उतरने का इंतजार है बस। बस इतनी क्या जल्दी थी, मिनट्स जो हैं उसके वो साइन होने थे, उसका प्रॉपर चैनल, उसके नोटिफिकेशन जारी हो। अच्छा, जैसे फिर क्या हुआ? तो उसकी इजाजत मिल गई, चीनी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई और चीनी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हुई। अब जो इसमें जो बात है ना 90 दिन के अंदर अंदर, मुझे चीमा साहब ये लगता है जब अक्टूबर में चीनी एक्सपोर्ट की गई, बरामद की गई, अक्टूबर में भी चीनी बरामद हुई, नवंबर में भी हुई और दिसंबर में भी हुई। वो तो नया सीजन नहीं शुरू हो गया था, शुरू हो गया ना, इसलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि नए सीजन की चीनी भी एक्सपोर्ट हो गई। 90 दिन का ये इसके अंदर जो पैरा या फिक्रा लिखा गया है, मेरा ख्याल है उससे ये खदशा है कि नई चीनी भी बरामद हो गई।
सही। इसमें 3 सूबों को ज़्यादा दी गई। पंजाब को कहा जी आप अपने कोटे का 64% कोटा पंजाब को मिला, 30% सिंध को मिला और 6% KPK को मिला। बलूचिस्तान को नहीं मिला, वहाँ तो ना चीनी है, ना पैदावार है, ना मिल है, ना वहाँ पे ना कमाल होता है। ये चीनी एक्सपोर्ट हो गई। मेरा ख्याल है चीमा साहब, ये चीनी जो है ना, ये जो बरामद की गई है, नई चीनी भी बरामद हो गई है और जो जखीरा मौजूद था वो भी चीनी बरामद कर दी गई। इसीलिए बहरान है, इसीलिए बहरान है इसके अंदर। ये तो फिर दो बातें ना, देखें, अगर उस वक्त पुरानी चीनी बरामद की गई है और नई चीनी का जखीरा अगर है तो वो कहाँ है, वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहा? कहीं ये ना हो अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम चीनी दरामद करेंगे, जिसके लिए 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर आज जारी हो गया। सर जारी हो गया, एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारे पास 5 लाख मेट्रिक टन जो चीनी मौजूद पड़ी थी वो बाहर भेज दी गई। तो ये वही चीनी तो नहीं जो बाहर पड़ी और वही आएगी? और नहीं, चीनी से ऐसे पाकिस्तान की चीनी जो है ना, वो एक म्यारी चीनी है। सही। एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें मिठास बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की चीनी दुनिया में मशहूर है अपनी क्वालिटी की वजह से, अपने अच्छे गन्ने की वजह से। अब जो चीनी जो दरामद होगी ना, आपको याद होगा 4 साल पहले भी चीनी दरामद हुई, तो बिल्कुल बारीक चीनी, मिठास नहीं थी। ये 3 चम्मच डालते हैं, चाय मीठी नहीं होती। पाकिस्तानी की चीनी का एक म्यार है। चौधरी साहब, आपने जो बात की है इसमें वजन भी है और हकीकत भी लगती है, लेकिन मैं आपसे अगर ये सवाल कर दूं कि आपके पास इसका क्या सबूत है कि एक दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन, एक दिन के वो कबर भी तैयार, गोरकन भी तैयार और बाहर चला गया? जना साहब, ये एक नोटिफिकेशन है। जब नोटिफिकेशन के ये किसका नोटिफिकेशन है? हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। ये तो पहला बात चौधरी साहब ने, नाज़रीन, प्यारे नाज़रीन, ये जो नोटिफिकेशन के ऊपर जो है ना, उन्होंने लिखा हुआ है क्लियर कि चीनी जो है ना 90 दिन के अंदर अंदर बरामद कर दी जाए। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब, आपने देखा कि कभी नकवी साहब का दौर आता है और फिर एक दफ़ा हम गंदम बाहर भेजते हैं, फिर महंगी गंदम मुल्क के अंदर मौजूद होती है, वो फिर हम बाहर से मंगवाते हैं, और ऐसा ही चीनी के साथ भी हुआ। ये खेल कब तक जारी रहेगा और इसका हल क्या? आखिरी बात ये बता दें। इसका हल एक किया, वो है माहिर। ये माहिर क्या बुला है? माहिर है वज़ीर आज़म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो कौन है? मियां शहबाज शरीफ। तो उसके पास क्या कोई उनके पास एक इंतजामी बड़ी गिरफ्त है उनके पास। अच्छा। वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर आज़म भी हैं, उनके पास इंतजामी गिरफ्त, इस तरह के बुरहान को हल करने के बड़े माहिर हैं। अगर ये वो खुद इसके ऊपर नोटिस लें, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चीनी जब बरामद हुई तो कितनी बरामद हुई, नई हुई, पुरानी हुई, अजाफी तो नहीं हुई इसके ऊपर। अब चीनी का बहरान क्यों पैदा हो गया जब अक्टूबर 2024 में चीनी वाफर आपके पास मौजूद थी और नया सीजन भी शुरू हो गया? नया सीजन जो शुरू, उसकी चीनी कहाँ है? उसकी चीनी तो मंदिर यहाँ पे आई। चौधरी साहब, मैंने ये आखिरी बात मैंने पूछी थी आज, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन है चौधरी वहीद साहब या वहीद चौधरी साहब, उनसे मैंने पूछा कि भाई चीनी कहाँ गई? अगर वो आपने भेज दी तो नए सीजन की चीनी कहाँ गई? क्रिसमस सीजन शुरू हो गया था नवंबर में। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो आपको पाकिस्तान में चीनी बिकती हुई नजर आ रही है, महंगी या सस्ती, ये वही चीनी है। तो चीनी महंगी है या सस्ती है, तो फिर वो जो उस वक्त अंडरटेकिंग दी गई थी ना, इशू ये नहीं है कि चीनी, इशू ये है कि चीनी अपनी कीमत पर क्यों नहीं मिल रही। सही। जब किसी चीज की किल्लत होती है तो फिर उसकी कीमत में इजाफा होता है। तो फिर आप जिसको माहिर कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बीमारी का हल वही है, तो उस मसूफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, तो फिर अंडरटेकिंग तो मौजूद है पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की, चौधरी साहब। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो 90% मिलें हैं वो उन्हीं लोगों की हैं। माहिर भी उसमें शामिल है, गैर माहिर भी शामिल है, कारीगर भी शामिल है, सारों की है। तो फिर माहिर को, इनको जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि अगर ये चीनी की कीमत ऊपर चली जाए 140 से तो उन्हें टांग दिया जाए, क्यों नहीं टांगते आपके माहिरों ने? मतलब ये तो मैंने कहा ना, उसकी तहकीकात होनी चाहिए ना, उसकी मुतफाना गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए। जो उसके जिम्मेदारान है, जो उस वक्त कमेटी में मौजूद थे, कैबिनेट के अजलास में जो वादे किए गए थे, जो अंडरटेकिंग ली गई थी, उसके मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आंदा इस तरह की सूरत पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने चौधरी फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी ग्राउंड रियलिटी और एक नोटिफिकेशन भी बयान किया, और यही हकीकत है। उन्होंने कहा कि इस मर्ज़ का हल माहिर है, और माहिर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, उन्हें फिर एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा कारीगर जो है ऐसा नुकसान ना कौम को पहुँचा सके ना मुल्क को।